बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक उर्दू की 7वीं किताब हफ्तम, सफ़ा नंबर 4 और 5। तो चलिए शुरू करते हैं जी ऑन डिमांड वीडियो को। उर्दू के टीचर्स के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे यहाँ शेर को इकट्ठा करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है, और उससे भी मुश्किल काम होता है बैतबाजी के जो है वो अशार, यानी अलफ़ से लेकर ये तक जो है हर हरफ के हिसाब से अशार इकट्ठे करना। तो ये मुश्किल भी आपकी दूर कर दी है जी। चैनल के ऊपर जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है बैतबाजी के नाम से, और इंग्लिश में है जी उर्दू बैटल वर्सेस बैतबाजी बाई प्रोफेसर अमीर रज़ा। ठीक है जी। उसको आप क्या कर सकते हैं, उससे आप अलफ़ से लेकर ये तक जो है वो अशार से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों अशार जो है वहाँ पर आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, और बड़ी मेहनत और बड़ी जिद्दोजहद और बड़ी तगोदो से इकट्ठे किए गए हैं जी। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके मिसरे मुकम्मल करें। तेरा ज़िक्र बाला, तेरा हुस्न आला। हुस्न आएगा जी, हुजम नहीं आएगा। दरख्तों से ज़ीनत ज़मीं को अता की, खुदाई का ये खुशनुमा कारखाना। ये जिन्नो मलक और ये नौए इंसान। ठीक है जी। अदब सारी दुनिया का हमको सिखाया। उसके बाद है जी मिलकर बात करें, जल्दी से वो पढ़ लेते हैं जी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, कम से कम 5 नेमतों के बारे में आपस में तबादला ख्याल करें। अच्छा, इस पर अगर आप बच्चों को चार्ट बनवाने की जो है ना वो एक एक्टिविटी करवा लेना, तो बल्कि एक्टिविटी नहीं होगी, क्रिएटिविटी होगी। तो उसको जो है ना वो एक्टिविटी होती है कि चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हों और आप उनको इस्तेमाल करके, यूटिलाइज़ करके ना, तो जब वो लगी हुई हो आपके रूम के अंदर, जो है वो क्लास रूम के अंदर अगर जो है वो लगा हुआ हो चार्ट, उसके ऊपर से बच्चों को जो है ना वो करवाना, ये एक्टिविटी होगा। लेकिन नए सिरे से चार्ट बनवाना ये क्रिएटिविटी होगा। ठीक है जी। और तबादला ख्याल करें 5 नेमतों के बारे में, तो ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अगर एथिक्स के स्टूडेंट होते, तो यानी अखलाकियात के स्टूडेंट होते, गैर मुस्लिम होते, तो फिर मैं जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये पाँचों जो है वो नेमतों के बारे में उनके हिसाब से गुफ्तगू करता। दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें और बताएं कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। अच्छा जी, पहला है बुज़ुर्ग गिर गए हैं तो डेफ़िनेटली जाके उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरा है जी टैप यानी नल जो है वो खुला है और बाल्टी के अंदर से पानी बाहर गिर रहा है, तो हमें नल को बंद कर देना चाहिए। इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है ना बच्चों को बारी बारी हर बच्चे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 1-2 दफ़ा पहले जो है वो आंसर रिपीट करके ना। तो क्वाइद सीखें जी। क्वाइद इंशा परदाजी, दिए हुए अस्मा में से मुज़क्कर और मुन्नस अलग अलग करें। दुआ, उसकी दुआ में बड़ा असर है, उसकी दुआ मुअन्नस। उसने शमा जलाई या जलाया, जलाई, शाबाश, तो ये मुअन्नस हो गया। आलिम, वो बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन हैं, या आलमा दीन, आलिम दीन, सो मुज़क्कर हो गया। और अगर मुअन्नस इसका इस्तेमाल करना है तो आलिमा होगा। गीत, मेरा गीत बड़ा मशहूर हुआ, कि मेरी गीत बड़ी मशहूर हुई। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ना, चूँकि ये लफ्ज़ है संस्कृति का और हिंदी के अंदर भी इस्तेमाल होता है, तो हिंदी के अंदर अगर ये लड़की का नाम हो तो फिर मुअन्नस इस्तेमाल होगा, और अगर ये सॉन्ग के मुतबादल यानी कि गाने के लिए, गाने के मुतरादफ़ के तौर पे इस्तेमाल होगा तो फिर मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। दुनिया जो है वो, मेरी दुनिया तबाह करके चले गए, तो मेरी दुनिया है, सीधा सीधा मुअन्नस हो गया। मेरी रौनक, कि मेरा रौनक, मेरी रौनक होता है जी, मुअन्नस हो गया। ज़ीनत, उसकी ज़ीनत, मुअन्नस है। खुर्शीद, खुर्शीद निकल आया, कि खुर्शीद निकल आई। अच्छा, हमारे यहाँ खुर्शीद जो है ना वो गर्ल्स का नाम भी रख दिया जाता है। बुज़ुर्ग नानियाँ दादियों का आप अगर नाम ढूँढेंगे ना तो आपको लाजमी नज़र आएगा। तो ऐसी सूरत में जो है ना वो उसको मुअन्नस पढ़ा जाएगा, लेकिन असूली तौर पे ये मुज़क्कर है कवायद की रूह से। अल्लाह का फ़ज़ल, कि अल्लाह की फ़ज़ल, अल्लाह का फ़ज़ल। इसी तरह अल्लाह का नूर, लेकिन यहाँ पर भी इशू ये है कि चूँकि उर्दू के अंदर ये नाम गर्ल्स का भी जो है वो रखा जाता है, अगर गर्ल्स के नाम के हिसाब से आएगा तो ये नूर जो है वो मुअन्नस हो जाएगा, जैसे अदाकारा नूर। ठीक है।
अच्छा जी, बराए सादा सवाल नंबर 4 के लिए जमात के बच्चों के ग्रोह बनाकर उन्हें इज़हार ख्याल का मौका दें। सवाल नंबर 6 करवाने के लिए तख्ता तहरीर पर मुख्तलिफ मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज लिखें, जुमले बनवा कर उनकी तज़कीर व तानीस की वजाहत करवाएँ। आगे चलते हैं जी, पेज नंबर तज़कीर व तानीस वही मुज़क्कर और मुअन्नस, इसमें तो कोई ख़ास जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है, और तख्ता तहरीर आपका वाइट बोर्ड है। तो चलिए जी आगे चलते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर, और 5 के ऊपर देखते हैं जी क्या क्या कुछ है आज हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो जनाब, दी हुई अल्फाज की जोड़ियों की शनाख्त करें और दुरुस्त तसव्वुर पर टिक का निशान लगाएं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। खुर्शीद और माताब जो है मुतरादफ़ नहीं होंगे हज़रत वाला, खुर्शीद और आफ्ताब मुतरादफ़ होंगे, ये मुतज़ाद होगा। आफ्ताब और खुर्शीद होता ना तो फिर ये जो है वो मुतरादफ़ होता। माताब चाँद को कहते हैं, खुर्शीद सूरज को कहते हैं, ये दुरुस्ती कर लीजिए। अर्श और फ़र्श जो है, हाँ ये मुतज़ाद है, बिल्कुल ठीक लगाया आपने। गीत और नगमा ये मुतरादफ़ है, ठीक लगाया है। जाड़ा और गर्मी, जाड़ा सर्दी को कहते हैं, गर्मी गर्मी को कहते हैं, ये मुतज़ाद आपने ठीक लगाया। यकीनन आपने पहली नज़म जो पहला जो वो है जो लेक्चर है वो बड़े गौर से सुना है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है जी। और लाजमी लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और उसके बाद जी मालिक और आका, मालिक भी जो है वो आका होता है, आका भी मालिक होता है, ये मुतरादफ़ है, दुरुस्त हो गया। सुलाना और जगाना, सुलाना सोने से है, जगाना जागने से है, तो मुतज़ाद हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, दुरुस्त हो गया। लिखना सीखें जी। 8 नंबर सवाल है जी, दिए हुए अल्फाज के जुमले बनाएं। सिफ्त, उसकी क्या क्या सिफ्त करूं, वह हर सिफ्त में आला है। सिफ़ात बारी ताला सबसे अजीम है। अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल रहे। ज़िंदगानी जो है वो दिल ज़िंदा कहीं तू ना मर जाए। 7वीं क्लास के बच्चे हैं, शेर लिखवाएं उनको जुमले के तौर पे, कोई हर्ज नहीं, कि ज़िंदगानी इबारत है तेरे जीने से, और अल्लाह की अज़मत के चर्चे हर सू हैं। बागीचा या बाग बहुत खुशनुमा, बागीचा में फूल बहुत खुशनुमा हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर 9 है जी, हमद में मुख्तलिफ़ कुदरती मनाज़र मौसमों का जिक्र किया गया। आप किसी ऐसे कुदरती मंज़र के बारे में 3 पैराग्राफ लिखें जिसे देख कर बेख्तियार आपको खालिक कायनात की याद आई। बरसात लिख दें जी, या बहार के ऊपर लिख दें, बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। अमली सरगर्मी, सवाल नंबर 10 है जी, अपने स्कूल या इलाके की लाइब्रेरी से हमदिया कलाम पर मबनी कोई किताब हासिल करके इसमें से एक हमद अपनी कापी में लिखें। अब अच्छा, पहले तो आप लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ देखें, अगर किताब नहीं है तो प्रिंसिपल साहब को लाजमी बताएं कि जी वहाँ पर किताब नहीं है और ये मैंने अमली सरगर्मी करवानी थी तो नहीं है, और फिर उनको साथ हल भी दें कि जब तक किताब नहीं आती तो मैं बच्चों को वर्कशीट दे देती हूँ, कोई और ख़ूबसूरत सी नज़म इंटरनेट से ढूंढ के उसके जो है वो फ़ोटो कापियाँ करवा के तो वो बच्चों को दे दें। अस्माउल हुस्ना पर मबनी चार्ट के कार्ड बनाएं और अपनी जमात के साथियों को बतौर तोहफ़ा पेश करें। मतलब ये आप चार्ट बना सकते हैं, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है और ख़ूबसूरत हो जाएगा। टीचिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं जी। मौलमाना नुक्ता, सवाल नंबर 7 की सरगर्मी के लिए मुतज़ाद और मुतरादफ़ अल्फाज की जोड़ियाँ बच्चों से बनवाएँ, बाद अज़ां सवाल नंबर 7 करवाएँ। अच्छा, ये ना मतलब इसको आपने कैसे करवाना है, आपकी 2 रो है ना, अगर यानी जो है वो आपकी क्लास के अंदर 2 रो हैं तो एक रो मुतज़ाद में डाल दें, एक जो है वो मुतरादफ़ में डाल दें। जब मुतरादफ़ वाली बात आएगी, जुमला आएगा, वो बोलेंगे और मुतज़ाद वाला वो बोलेंगे। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि पहले अल्फाज मुतज़ाद के लिए जोड़ी बना दें, एक तरफ अल्फाज वाले बच्चे अल्फाज बोलेंगे और दूसरी तरफ वाले मुतज़ाद बोलेंगे, और इसी तरह दूसरी मरतबा उनसे अमली सरगर्मी करवाएं कि पहले वाले जो है वो अल्फाज बोलेंगे और दूसरे वाले मुतरादफ़ बोलेंगे, फिर इसी तरह वाइस वर्सा, इसी तरह तब्दीली करवा के उनसे जो है वो। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी हमारी आज की जो है वो ऑन डिमांड वीडियो। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और